तो आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए जो भी आपने पिछले लेक्चर में आपने बहुपद के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, तो आज हम उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं थी, तो हमने ये आपकी एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर ली है। ये प्रश्नावली 2.1 के हम लोग प्रश्न करेंगे। तो बेटा जो आपका पहला वाला प्रश्न है, हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो हमारा पुराना, तो आप शेयर जरूर करते रहें, अभी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और प्रश्नावली 2.1 को देखते हैं हम लोग। तो बेटा इसमें बोला जा रहा है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y इक्वल p ऑफ y। तो बेटा मैंने इसमें बताना चाहता हूँ जो p ऑफ y है वो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, y अक्ष पे जाएगा, और जो ये x है वो हमारी x अक्ष पे जाता है। क्लियर है? इस चीज का ध्यान दीजिए, ये जो होल नंबर p ऑफ x जो पढ़ा जाता है ये y अक्ष पे जाएगा। क्लियर है? तो आगे देखिए, बोला जा रहा है का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपको ग्राफ दे रखे हैं, इन ग्राफ से आपको शून्यकों का मान निकालना है। तो जो प्रीवियस अपना पुराना जो लेक्चर था हमारा, उसमें आपने देखा होगा सबसे लास्ट में हमने ग्राफ के बारे में बताया था, तो वहां से आप इसे सॉल्व कर सकते थे बच्चे। तो हम इसके कुछ एक प्रश्न कराते हैं। तो जैसे आपका पहला वाला बच्चे जो प्रश्न दिया था उसमें ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है, ये तुम्हारा y अक्ष दे रखा है, x अक्ष दे रखा है, और ये हमारा इसमें एक लाइन जा रही है, और ये हमारा ऑरिजिन दे रखा है बच्चे। क्लियर है? ये y डैश है, ये x डैश है। तो बेटा इसमें आपको पूछा जा रहा था शून्यकों की संख्या। तो इसमें क्या पूछा जा रहा था? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने आपको बेटा क्या बताया था कि जो भी हमारा ग्राफ होता है वो x अक्ष को या तो टच करे या तो कट करे। तो बेटा ये जो ग्राफ है, क्या x अक्ष को क्या टच कर रहा है, क्या कट कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, तो इसके जो शून्यकों की संख्या वो क्या हो जाएगी? 0। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जो अगला प्रश्न है आपका वो है आपका कुछ ऐसे बना रखा है ग्राफ इन लोगों ने। तो ये कुछ ऐसे दे रखा है बच्चे, ये तुम्हारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये ऑरिजिन है। ठीक है ना? ये आपका मूल बिंदु है। ऑरिजिन क्या होता है? मूल बिंदु। तो इसमें शून्यकों की संख्या की बात की जाती है। तो देखो क्या है, ग्राफ हमारा x अक्ष पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? ओनली 1 पॉइंट। तो इसमें हमारे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1। समझ में आया? अगला प्रश्न है आपका बच्चे, ये वाला जो ग्राफ है वो आपका कुछ ऐसे दे रखा है, ये वाला ग्राफ कुछ बच्चे ऐसे दे रखा है, ऐसे, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। बेटा ग्राफ हमारा y अक्ष पे कितने भी पॉइंट पे कट करे हम उसे गिनते नहीं है, काउंट नहीं करते हैं। तो ये देखो x पे 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आ गई? 3। इसमें शून्यक होंगे बच्चे तो कितना होगा? 1 2 3। ऐसी अगला वाला है, तो अगला वाला है जो बच्चे, अगला वाला है उसमें कुछ ऐसे ग्राफ है, ऐसे। ठीक है, x अक्ष, y अक्ष, और ये मूल बिंदु ऑरिजिन। तो 1 2, x अक्ष को ग्राफ 2 जगह काट रहा है, तो इसके कितने मूल शून्य हो जाएंगे? 2। समझ में आया? रिमेनिंग है वो आपके होमवर्क में। इसके बाद प्रश्नावली हम लोग आते हैं बच्चे प्रश्नावली 2.2 पे हम लोग आते हैं। तो प्रश्नावली 2 में बच्चे क्या कहा जा रहा है देखेंगे। प्रश्नावली 2 में कहा जा रहा है आपसे, प्रश्नावली 2 तो 2.2 देखेंगे। प्रश्न पहला है वो समझिएगा क्या कहा जा रहा है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो जो शून्यक हम ज्ञात करेंगे, समझ में आया? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सबसे पहले शून्यक निकालना है बहुपदों का। फिर कहा जा रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच
में संबंध सत्यता की जांच कीजिए। समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, आज के बाद आप कभी इसे नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, आप प्रॉपर सही से देखेंगे। तो प्रश्न पहले का खंड 1 देखते हैं हम लोग। क्लियर है? तो वो हम लोगों को बच्चे दे रखा है x² - 2x - 8, x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। तो बेटा इसे मान लिया करो p ऑफ x है। ये क्या है बच्चे? p ऑफ x। क्या मानेंगे? p ऑफ x इक्वल जो भी समीकरण दे रखा है उसे p ऑफ x माना करो। समझ में आया आपके? नेक्स्ट इसमें देखिएगा, तो हम सबसे पहले इसके बच्चे शून्यक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शून्यक। बेटा शून्यक निकालने का मैं तरीका आज जो बता रहा हूं आप कभी नहीं भूलेंगे। आप जो द्विघात समीकरण जो आपका होता है वो कैसे होता है? लाइक दिस होता है। तो इसमें याद रखना जो मैं बता रहा हूं, फैक्टर गुणनखंड करने हैं। दो कैसे? a और c का करना आपको मल्टीप्लाई, a और c का मल्टीप्लाई करना, और दो ऐसे गुणनखंड, दो ऐसे गुणनखंड में विभाजित करना है कि उनका धन करें या ऋण करें, प्लस करें या माइनस करें, उन दोनों नंबर का प्लस करें या माइनस करें, बेटा आपका बी मिल जाए। समझ में आया? तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए ये हम देखते हैं। देखो क्या है, तो ये आप नोट कर लें, बी मिल जाना चाहिए। दो नंबर में ऐसे कन्वर्ट करना है ए सी का गुणा कि वो बी मिल जाए, ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे x², x की घात 2 का गुणांक कितना है? 1। तो 8 एकन 8, 8 बन जा 8। ठीक है, आपका 8 आ गया। अब इसके दो नंबर कन्वर्ट करिए, फैक्टर देखें तो 2 × 2 × 1, आपको 2 लाना है बच्चे। तो देखो 2 दूनी 4, 2 एकन 2, एक नंबर 4 बना और एक नंबर 2 बना, तो 4 दूनी 8, और 4 माइनस 2 करो तो बच्चे 2 आ गया कि नहीं आ गया? ये आपका सबसे आसान तरीका है। तो ये x² माइनस, इसे लिख सकते हैं 4 - 2 x - 8। समझ में आया? फैक्टर कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। 4x माइनस प्लस का 2x - 8। तो बच्चे ये x कॉमन ले, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x। यहाँ क्या बचा? एक अकेला x माइनस का 4। बच्चे जो यहाँ है वही यहाँ बनाना है, तो क्या ले लें? प्लस का 2 कॉमन ले लें। तो ये अब आपका बन जाएगा, 2 कॉमन आया तो x - 4। तो बेटा ये x - 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x बचा और प्लस धन 2 बचा। बेटा ये आपका p ऑफ x आ गया। फिर मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए आपको क्या करना है? जो p ऑफ x है उसे रखना है 0। देखो जिस तरह मैं स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप पर ध्यान रखें, अगर फुल में से फुल मार्क्स लेना है। समझ में आया? तो p ऑफ x की वैल्यू क्या है बच्चे? x - 4 और x + 2। बेटा इन दोनों का गुणा क्या है? 0। तो या तो ये नंबर 0 है या तो ये नंबर 0 है। तो आप इसे कैसे करेंगे? x - 4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। तो एक x की वैल्यू क्या आ गई? 4, या x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। बेटा आपके सामने ये दो वैल्यू आ चुकी है। इन दोनों वैल्यू का आप किस तरह स्टेटमेंट देंगे? p ऑफ x के शून्यक बराबर क्या क्या है? लिख दीजिए, -2 छोटा है, 4 बड़ा है। तो आधा आपका क्वेश्चन हो गया है, प्रश्न हो गया है कंप्लीट। आधा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप क्या निकालोगे? इसके
शून्यक। समझ में आया। अब हम इसका क्या करते हैं, सत्यता, जो सत्यापित करने के लिए बोला जा रहा है, इसे देखो आपको बोला जा रहा है इसमें सत्यता की जांच कीजिए। तो अब बच्चे हम लोग सत्यता की जांच भी करेंगे, तो आप वीडियो को रोक के इसे नोट कर लीजिए। अब लिखते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं, क्या जांच करेंगे कि इसके जो शून्यक आए हैं उनका रिलेशन क्या आता है। तो यहां मान लेंगे बच्चे, माना शून्यक अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। तो पहली कंडीशन आपकी क्या बनती है बच्चे, समझिएगा। पहली कंडीशन है हमारी शून्यकों का धन या योग, शून्यकों का योग कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा। बच्चे अल्फा प्लस बीटा वैल्यू रख दीजिए, क्या है -2 प्लस 4। बच्चे ये आपका 2 आ गया। समझ में आया। अब जरा एक काम करिए, जो शून्यक होते हैं उनका योग क्या होता है, -b/a। तो जरा यहां से वैल्यू चेक कर लो क्या होने वाली है। तो -2, देखो एक तो माइनस ये है और एक -2, बी की वैल्यू क्या है -2/1। ये वाली कंडीशन यहां से हमें जनरेट करनी है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा, देखो 2 का गुणा कर दो और 2 का अंडर -2 कर दो बटे 1 कर दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 ही तो है, तो ये जो हमें चाहिए था वो मिल गया। तो अब देखो इसे आप क्या कह सकते हैं, ये माइनस ऐसे लगा देंगे, -2 को क्या कहेंगे, x का गुणांक बटे 1 को, 1 को क्या कहेंगे, x² का गुणांक। समझ में आया बच्चे, समझ में आया। तो एक हमारा वेरीफाई हो गया, शून्यकों का योग वेरीफाई हो गया, सत्यापित हो गया। दूसरा बच्चे आपका आता है शून्यकों का गुणनफल। तो बेटा ये गुणा कर दीजिए अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा -2 × 4, तो बेटा ये आ गया आपका -8। अब जरा बताइए गुणनफल क्या होता है, C/A। तो बेटा यहाँ से C/A चेक करिए, C/A देखो जो समीकरण दिया होता है उसमें चेक कर लिया करो क्या चाहिए है मुझे। ये कहीं अलग रख पे करेंगे, इतना वर्क अलग रख पे करना है। तो C की वैल्यू रखो, क्या है बेटा, C की वैल्यू -8 और बटे 1, तो ये काम बन गया। शून्यकों का गुणनफल आ गया आपका -8/1। तो -8 को क्या कहेंगे आप, अचर पद बटे 1 को क्या कहोगे, x² x या 2 का गुणांक। समझ में आया। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया और यहां पर लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। जो भी हमारा रिलेशन थे, जो भी हमारा सत्यापित करने के लिए संबंध बताया गया था, वो हम लोगों का वेरीफाई हो चुका है। मूलों का तो शून्यकों का योग यही तो होता है और शून्यकों का गुणनफल यही तो होता है। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसे भी। इसके बाद एक और इसका मैं कराऊंगा, फिर आपको जो बचे हुए हैं वो आपको कर लेने हैं। समझ में आया। एक और मैं क्वेश्चन कोई बताता हूं इसी प्रश्नावली का, जैसे प्रश्न नंबर कोई भी उठा लेता हूं, प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। और बेटा प्रश्न नंबर 3 है जो 6x², ये हम हटा रहे हैं, आप नोट कर लेना। और बच्चे शेयर बहुत जल्दी करते रहे, शेयर करते रहिएगा बहुत। देखो गला आवाज नहीं आ रही है, बहुत मेहनत पड़ती है, तो इस मेहनत का कहीं ना कहीं रिजल्ट आना चाहिए बच्चे। आप शेयर करते रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो देखें, और पूरा वीडियो देखेंगे तभी कुछ मिलने वाला है। समझ में आया, स्किप बिल्कुल ना करें। तो अगला प्रश्न हम आपको लेके आता हूं आप लोगों के लिए, P of x बराबर 4u² धन 8u।
उससे पहले एक प्रश्न है तीसरा वाला, देखो एक्स स्क्वायर -3 -7x दे रखा है, इसे सही कर लेना, इसको ऑर्डर में लिख लेना, इक्वेशन हमारी बच्चे ये बन जाएगी। अब सॉल्व हो जाएगा, प्रश्न पहले की तरह हो गया, समझ में आ गया। चलिए ये प्रश्न आपका है चौथा, प्रश्न चौथा है, पहले का प्रश्न चौथा है। तो इसमें पहले हम शून्य निकालेंगे बच्चे, क्या निकालेंगे? शून्य। तो यहां से देखेंगे P ऑफ x बराबर, देखो शून्य निकालना है, गुणनखंडी तो करना है, हम कैसे भी करें। तो जरा देखो इसमें अगर आप 4u कॉमन ले लें, ठीक है, 4u कॉमन ले लें तो ये क्या जाएगा आपका u प्लस 8, u प्लस 2। समझ में आया? 1 मिनट के लिए ब्रेक। कॉल आ रहा है, बात करो। 1 मिनट का क्या कहते हैं, ये इसमें क्या करेंगे अब फैक्टर। तो हमने क्या कहा, तो फैक्टर हो चुके हैं, यहाँ लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या कर देंगे इसमें, हमने अभी बताया था कि P ऑफ x को 0 कर देना। फिर वैल्यू रखिए 4u प्लस 2 इक्वल 0। बेटा 4 नंबर है, कभी 0 हो सकता है कभी नहीं, और इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणा क्या है 0। तो या तो u 0 है या u प्लस 2 0 है, तो u इक्वल 0 आ गया या u इक्वल -2 आ गया। तो यहां लिख देंगे इसलिए P ऑफ x के शून्यक बराबर -2, 0। बच्चे समझ में आया? अब हमें क्या करना है, सत्यता, यानी कि इसे हमें सिद्ध करना है, इनके क्या रिलेशन चेक करने हैं, इनके जो संबंध है उनकी जांच करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ मान लेंगे, माना शून्यक अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 0, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हो। तो बच्चे ये नोट कर ले, आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा इसमें क्या है, पहला हम सत्यापित करते हैं जो शून्यक हैं उनका योगफल। तो शून्यकों का योगफल की जांच करते हैं पहले हम लोग बच्चे, ठीक है, उसके बाद हम इसके गुणनखंडों की भी जांच करेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका शून्यकों का योगफल। तो अल्फा धन बीटा, अल्फा प्लस बीटा, बच्चे वैल्यू रख दो, क्या है -2 प्लस 0, माइनस की वैल्यू ब्रेक की कोशिश किया करो रखने की। तो ये बच्चे आ गया -2। अब हमने अभी क्या बताया था बच्चे आपको कि जो शून्यकों का योग है वो कहीं रफ पेज पे चेक कर लिया करो कि शून्य जो हमें वैल्यू रिक्वायर्ड, जो जरूरत है वो क्या है। तो यहाँ चेक करिए, माइनस का b/a चेक करो, तो b की वैल्यू क्या है बच्चे 8, माइनस का 8/4। ये फॉर्म चाहिए आपको, b की वैल्यू -8 बनाना है और a 4 बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाइए, अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बाहर कर दो, ठीक है, ये माइनस बाहर कर देंगे और 8 ब्रैकेट में ले लो और 2 भी ब्रैकेट, वो सॉरी क्या गया -2 में मल्टीप्लाई कर दो 4 का और 4 का डिवाइड कर दो, तो देखो ये क्या बन गया माइनस का 8/4। तो बेटा ये अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आ गया -8 क्या है शून्य को सॉरी 8 क्या है आपका u का गुणांक बटे 4 क्या है u² का गुणांक।
यू स्क्वायर का। तो पहला संबंध सत्यापित हो गया है। दूसरा चेक कर लीजिए, गुणनफल चेक करिए बच्चे। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो बच्चे अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा देखो, अल्फा की वैल्यू -2 इंटू बीटा की वैल्यू 0। तो ये क्या आ गया 0। तो बच्चे एक काम करते हैं, हम लोग किसी तरह जो गुणनफल है उसे चेक कर लेते हैं कि है क्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट जो अचर पद है वो क्या है 0। क्या है 0। तो यहाँ से हम क्या चेक करेंगे, अचर गुणनफल क्या होता है c/a। तो c की वैल्यू क्या है बच्चे 0 और a की वैल्यू क्या है 4। तो मतलब आपको 0/4 चाहिए। तो एक और बात मुझे बताइए, 0 के बटे में कितना भी बड़ा नंबर लिख दे कोई फर्क पड़ता है क्या। तो ये आपका गुणनफल का भी संबंध बन गया। 0 क्या है अचर पद और 4 क्या है, 4 आपका है यू स्क्वायर का गुणांक। तो आई होप आप लोगों को बढ़िया लिख देंगे नीचे इति सिद्धम। आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। बहुत कम सब्सक्राइबर आ रहे हैं आजकल, अभी कुछ दिन पहले काफी अच्छे से आ रहे थे, तो अब थोड़ा कम हो गए हैं। थोड़ा इंक्रीमेंट करिएगा, आप लोग हमारा हौसला बढ़ाएंगे तभी हम आगे काम कर पाएंगे। और वैसे भी देख रहे हैं आवाज़ बिल्कुल खत्म हो जाती है, गला एकदम कम हो गया है, दिन में भी पढ़ाना रहता है। ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता है जो यूपी बोर्ड के बैच लगा पाएँ। तो आप लोग इसे शेयर करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाइएगा, जिससे कि वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो देख सकें, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। क्लियर है बच्चे। चलिए, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। जो वीडियो को रोक के आप नोट जरूर करते चलिएगा बच्चे, बिना नोट करे कुछ नहीं रखा है। तो प्रश्नावली 2 का प्रश्न नंबर 2 का कोई भी हम एक ले लेते हैं प्रश्न, एक एग्जाम्पल ऐसे ले लेंगे कुछ भी, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखें, जब भी बहुपद ज्ञात करने के लिए बात की जाए, आप याद रखेंगे, एक हम इक्वेशन अभी बताने जा रहे हैं, एक समीकरण बताने जा रहे हैं। अगर आपको शून्यकों का योगफल दिया जाए और गुणनफल दिया जाए, अगर यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर आपको शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया जाए, तो हमारी राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, आप लोग कॉपरेट करें, ठीक है। दिया जाए तो बहुपद का समीकरण ज्ञात करना है। तो कैसे हम बहुपद का समीकरण निकालेंगे, याद रख लीजिए, P ऑफ x इक्वल x स्क्वायर x की घात 2 माइनस शून्यकों का योग इंटू गुणे x, धन, ये इसी में है आगे, धन शून्यकों का गुणनफल। आप इस समीकरण को माइंड में सेट कर जाइए, ऐसे ही बना लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, बहुत काम आएगा। अभी मैं बता रहा हूं कैसे काम आएगा। हम 1-2 प्रश्न ले लेते हैं जिससे आप पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। हम कोई ऐसे उठा के एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो
इसे आप नोट कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए और इस समीकरण को रट जाइए, याद कर जाइए एकदम से। नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा, सीक्वेंस से आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें आप। तो यहाँ से देखिएगा आप क्या करेंगे इसमें, जैसे हम मान लेते हैं, माना या कह सकते हैं दिया गया है, दिया गया है कि, दिया गया है कि शून्यकों का योग फल बराबर √2 है। समझ में आया? शून्यकों का गुणनफल, राइटिंग मैंने बताया, कॉपरेट करें। क्या दे रखा है, जैसे मान लो 1/3, थोड़ा सा टप ले लेते हैं। ये मान लो आपको दिया गया है प्रश्न नंबर 2 में, इसी टाइप से वैल्यू आपको दे रखी है, मान दे रखे हैं, क्लियर है। फिर आपसे बोला जाए कि बहुपद ज्ञात कीजिए, इनका बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद का मैंने अभी समीकरण आपको बताया था, P ऑफ x बराबर x का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग फल इंटू x धन शून्यकों का गुणनफल। क्लियर है? दूसरे फॉर्म में ये इक्वेशन ऐसे ही कोई लोग होते हैं अल्फा और बीटा शून्य को मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, इस तरह से समीकरण को याद कर लेते हैं। बेटा कुछ नहीं, वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा कितना है, √2 है इंटू एक्स है प्लस ये कितना है 1/3 है। आप एक काम करें, 1/3 एलसीएम ले लीजिए, 1/3 बाहर कर दीजिए, तो 1/3 कॉमन ले लो, तो 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 3x की घात 2 माइनस 3 का यहाँ भी होगा, तो 3√2x धन 1। बेटा ये आ गई आपके सामने जो भी पॉलिनोमियल आपको ज्ञात करनी थी। तो आप लोग इस तरह देखो, ये डिवाइड में चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, उसको कॉमन लेके डिवाइड जो भी हर होता है उसे बाहर कर दिया करो, और ब्रैकेट में जहाँ भी एलसीएम लेने की जरूरत पड़े, लासा लेने की जरूरत पड़े, आप तुरंत ले लीजिए। देखो हमने लासा ले लिया, 3 का यहाँ भी गुणा, 3 का यहाँ भी गुणा, और देखो 1/3 बाहर कर दिया। ये फॉर्म आ गया आपका बहुपद का। समझ में आया? तो आप 2.1 कंप्लीट कर लीजिए और 2.2 कंप्लीट कर लीजिए। कल के लेक्चर में हम लोग 2.3 देखेंगे। तो आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर करते रहिए, कंजूसी बिल्कुल ना करिएगा, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा, मैंने फिर बताया, हमारा मोटिवेशन आप हैं, आप मुझे मोटिवेट करेंगे। अगर आप जितना शेयर करेंगे, हमारे व्यूअर आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो हमारा ही मन करेगा वीडियो नए नए बनाने।